नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। ये आज की हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम जीके जीएस के एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें हम जो है क्वेश्चन आंसर को डिटेल में करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं इसमें आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ये जो सीरीज है हमारे एग्जाम तक चलने वाली है, ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और जो भी रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो सीएचएसएल का जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसके बाद में एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। इसके अलावा अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को देख सकते हो। क्लास को लास्ट तक देखिए और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर आंसर आपको पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में है, देखिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है, ए है चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी है झूलता मीनार और डी है शहीद मीनार। तो इनमें से कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कैसी है? सबसे ऊंची मीनार है। और ये कहाँ पर है? ये जो है नई दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? मेहरौली, जो कि नई दिल्ली में है। ये मेहरौली में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में जो कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसके निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। इसने 1211 से 1236 में 3 और मंजिलें इसके ऊपर जोड़ी थी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पता है तो वो भी आप जो है कमेंट में लिख सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, बी गोमती नदी, सी गंगा नदी और डी चंबल नदी। तो इनमें से भारत की सबसे चौड़ी नदी ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और जो भारत की सबसे लंबी नदी है ये है गंगा नदी। दोनों इंपॉर्टेंट है। ये चौड़ी जो है ब्रह्मपुत्र है और सबसे लंबी है ये गंगा नदी है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन है, ए पेरिस विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी है तक्षशिला विश्वविद्यालय और डी है असम विश्वविद्यालय। तो इनमें से विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना या जो है सबसे प्रथम विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पर है? ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के पास में ये स्थित है। कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है। और जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है? ये है नालंदा विश्वविद्यालय। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, माउंट जोपुन्नो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है, ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी सिक्किम और डी हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से माउंट जोपुन्नो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये कौन से राज्य में स्थित है? ये है सिक्किम राज्य में स्थित। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए, ये माउंट जोपुन्नो है, सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 5603 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा देखिए, कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में है। तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत और माउंट थिनचेंग के निकट स्थित है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इम्पोर्टेंट है, जो कि सिक्किम में है। और माउंट जोपुन्नो ये सिक्किम राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनमें से कौन ऐसी महिला थी जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल और डी है सुचिता कृपलानी। तो इनमें से ऐसी भारतीय महिला जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो ये है बछेंद्री पाल, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जो देश है जिसने अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था? ऑप्शन है ए इटली, बी इराक, सी रूस और डी चाइना। तो ये है रूस ने सबसे पहले अंतरिक्ष में अपना कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था। किसने किया था? रूस ने किया था। और उसका क्या नाम था? जो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था, ये था स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट जो है रूस के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। और भारत का कौन सा था? भारत द्वारा जो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह है, ये है आर्यभट्ट। कब भेजा था? 19 अप्रैल 1975 को कंप्यू सिस्टम यार से सोवियत कॉस्मोस 3 एम रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ये रूस की सहायता से भारत ने इसको लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, तो क्लास में बने रहिए लास्ट तक। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जो कैबिनेट हुई थी उसमें विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इनमें से किनके पास थी जो पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का जो पोर्टफोलियो है, ये किनके पास था? ये था जवाहरलाल नेहरू के पास में। किनके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, और इसका आंसर बताइए। ये आपका CHSL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में दे रखा है किसमें ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। तो कौन सा है? ए चुंबक में है, बी घर्षण में है, सी ऊष्मागतिकी में है या डी गुरुत्वाकर्षण में है। तो इनमें से किसमें ऊर्जा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है? तो ये ऊष्मागतिकी में ऊष्मा जो है एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ऊर्जा का जो प्रवाह है किस दिशा में होता है? ये उच्च तापमान के पदार्थ से निम्न तापमान के पदार्थ की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। और ऊष्मा को जो है ऊर्जा की इकाइयों में मापा जाता है। तो इसकी इकाइयां क्या है? कैलोरी या जूल जो है इसकी इकाइयां है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसका आंसर बताइए जल्दी से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये किसी भी एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन है 1084, बी है 1044, सी है 1024 और डी है 1064। तो इनमें से केरल का जो लिंगानुपात है वो है 1084। कितना है? 1084 है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात है। इसके अलावा देखिए भारत का लिंगानुपात कितना है? ये है 943। कितना है? 943 भारत का है, और 1084 जो है ये केरल का लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राशियां और इकाई के मापकों को निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है भार का जो है क्या है इकाई घन मीटर है, बी जो तापमान की इकाई केल्विन है, सी दाब की इकाई पास्कल है और डी द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। तो इनमें से कौन सा गलत है?
आंसर बताइए कौन सा गलत है? तो ये है भार। भार का जो है घन मीटर नहीं होता है। तो क्या होता है भार का? ये होता है न्यूटन। देखिए क्या है, किसी वस्तु का भार वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। इसे किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। तो भार की एसआई इकाई क्या है? ये न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। तो क्या होगा इसका? भार का होगा न्यूटन। ऐसा किसी का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसमें ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती है? तो कौन सी ग्रंथियां हैं जो हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती है? ऑप्शन ए है अधिवृक्क, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अश्रु ग्रंथि और डी है थायराइड ग्रंथि। तो इनमें से अश्रु ग्रंथि है जो हमारी आंखों से आंसू को जो है मुक्त करती है। आंसू है किसकी वजह से आता है? अश्रु ग्रंथि जो है आंसू निकालती है। इसके अलावा देखिए जो ऑप्शन दे रखा है, एड्रिनलिन हार्मोन क्या है? ये अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट है। कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट देखिए, एड्रिनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो के हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या है? एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है पीयूष ग्रंथि? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन या लड़ान या उड़ाई, लड़ाई या उड़ान के हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। लड़ो या उड़ो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। कौन सा है? थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। इसे अवट्टू के नाम से भी जाना जाता है। जो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है ये थायराइड ग्रंथि? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी सुष्मिता सेन, सी प्रतिभा पाटिल और डी है ममता बनर्जी। तो इनमें से भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और प्रतिभा पाटिल है, ये कौन थी? इसका आंसर बताइए। ये भारत की पहली राष्ट्रपति थी। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका दे रखा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास में, ए है मिनर्वा मिल्स केस के मामले में, या बेरूबरी यूनियन केस के मामले में, या केशवानंद भारती केस के मामले में, या एस आर मुंबई केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इन्होंने केशवानंद भारती केस के मामले में कहा है कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी और डी मदर टेरेसा। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी जो है भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ए कानपुर, बी शिमला, सी नई दिल्ली और डी कटक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय ये है कटक में। कहाँ पर है? कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं स्कोर बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो रोज क्लासों से जुड़ी रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।